आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है गुजरती नहीं रात। है कैसे मैं बताऊं जिया का तुझको हाल, कि याद नहीं मुझको महीना दिन साल। तो कैसे है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में स्वागत है। तो आज हम लोग घातांक और करनी के बारे में देखेंगे। घातांक क्या है इसको बिल्कुल बेस से समझेंगे। तो देखते हैं घातांक। जब किसी राशि को उसी राशि के साथ, जब किसी राशि को उसी राशि के साथ m बार गुना किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घातांक। जब m बार गुना किया जाता है तो उस राशि के घात के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे देखिए कि a पर पावर m, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे परिभाषा के अनुसार क्या बोला गया है कि a को यदि हम गुना करें कितने बार? m बार। ठीक है, जब a गुना a डैश डैश कितना भी बार हो, अनंत बार मानिए, m बार मानिए, 4 बार मानिए, 2 बार मानिए, तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं? a पर पावर m रूप में लिख सकते हैं। और इसी a पर पावर m को हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। इसमें a जो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? बेस, मतलब आधार, आधार कहलाता है। और m जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? घात, घातांक, जो कि इसको पावर भी बोल सकते हैं, पावर। तो आप लोग समझ गए कि जब किसी राशि को किसी उसी राशि से कितना बार गुना किया जाता है? m बार, n बार, 10 बार, 20 बार, 4 बार, 5 बार, तो उस राशि को हम किस रूप में लिखते हैं? a पर पावर m रूप में। क्या करते हैं? a पर पावर m रूप में लिखते हैं। जहां पे a जो है क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। a जो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और m जो क्या कहलाता है? घात। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा। इसको हटा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका यदि लेते हैं 2 पर पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार? 5 बार। या आपको दिया गया है 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार? 3 बार। तो 2 पर पावर कितना लिख देंगे? 3। याद रखिएगा जितना बार गुना में रहेगा ना एक ही संख्या से, उसको उस संख्या के ऊपर उतना पावर चढ़ा देंगे, घात चढ़ा देंगे। जैसे 2 देखिए 5 बार गुना में क्यों आया? क्योंकि 2 पर पावर कितना था? 5। 2 का घात क्या था? 5। और यहां 2 3 बार गुना किया गया है तो 2 पर पावर क्या है? 3 है। ठीक है, आप समझे कि जब किसी संख्या को उसी राशि से गुना किया जाता है तो उसको उस राशि के घात के रूप में लिखा जाता है, उसी को घातांक नियम कहते हैं। और ये आपका उसका बेस, आधार जो भी है आप देख रहे हैं। अब जो है हम घातांक के कुछ सूत्र को देखते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सबसे पहला नियम जो है घातांक का, घातांक के नियम, घातांक के नियम को देखते हैं। घातांक का नियम सबसे पहला है आपका कि a पर पावर m गुना a पर पावर n, यानी हम ऐसी 2 संख्या लिखे हैं जिसमें a का पावर m है और a का पावर n, अर्थात दोनों का बेस इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि a को m प्लस n बार क्या करते हैं? गुना करते हैं। a को m बार गुना करिए, a को n बार गुना करिए, और दोनों के
ए को जितना बार गुना है उस दोनों को जोड़ दीजिए, अर्थात ए पर पावर m प्लस n। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 5 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 2 प्लस 3 इजकल टू 5 पर पावर 5। ठीक है, ये इसका आपका क्या हो गया, गुना के रूप में। जब है और बेस उसका क्या है, बराबर है, तो पावर को जोड़ देंगे। बस घटाओं का नियम याद रखिएगा, जब कोई राशि गुना के रूप में है और उसका बेस इक्वल है तो उसके पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे आपका है x पर पावर 2 गुना y पर पावर 2, बताइए इसको जोड़ सकते हैं, नहीं, इसको नहीं जोड़ सकते। इसके लिए एक अगले नियम की बात करते हैं। सो देखिए दूसरा नियम की, पहले गुना में है, अब इसी चीज को हम भाग में देख लेते हैं। a पर पावर m भागा a पर पावर n। देखिए क्या है आपका कि दोनों राशि का बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, लेकिन ये गुना में नहीं है, भाग में है। तो देखिए गुना में जब था इसके पावर को जोड़ दिए, और भाग में जब है इसके पावर को की करेंगे, घटा देंगे। जब इस राशि का बिल्कुल सेम, लेकिन ये गुना में है और ये भाग में है, तो पावर यहां जोड़े, यहां क्या करें, घटा देंगे। जैसे आप देखिए 2 पर पावर 5 भागा 2 पर पावर 2, तो इस रूप में हम क्या करेंगे, बेस दोनों का इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 पर पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब 2 पर पावर 3 लिखने का मतलब हुआ इसको 2 गुना 2 लिखिए, और 2 गुना 4 गुना 8 भी लिखिएगा, इसको क्या होगा, बात वही होगा। ठीक है, जैसे आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइए, यदि 15 पर पावर आपका है 10 माइनस 15 पर पावर है 8, नहीं यहां भाग में रहेगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, सिंपल सा, बेस इक्वल है, पावर घटा दीजिए, 15 पर पावर कितने हो जाएगा, 2, या तो 15 को 2 बार गुना करके लिख दीजिए 225। ओके, अब हम अगले नियम को देखते हैं, तीसरे नियम को। a पर पावर m और गुना b पर पावर m, अब वो लिख रहे हैं जो पहले उस समय हम लिखे थे, a पर पावर m गुना b पर पावर m। देखिए ये दोनों राशि जो है आपका गुना में है, लेकिन यहां उल्टा है, बेस क्या है, अलग है, और पावर इसका क्या है, बराबर है, अर्थात आधार अलग है और घात बराबर है। तो इस रूप में क्या करेंगे, जो घात है उसको तो वही रहने देंगे, लेकिन दोनों बेस को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, a इंटू बी पर पावर m। जैसे आपका है कि 11 पर पावर 2 और 12 पर पावर 3, नहीं, पावर क्या रहेगा, दोनों का 1 रहेगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे 11 गुना 12 पर पावर 2। ठीक है, और आप इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 132, 132 पर पावर 2। 11 गुना 12 करिए 132, और पावर उसका क्या हो जाएगा, 2। तो ठीक है, अब देखें कि यदि गुना में है और बेस अलग है लेकिन पावर 1 है, तो इसके बेस को गुना कर देंगे और पावर को वही रहने देंगे। अब जो आपका है चौथा, a पर पावर m रहेगा और इस पर पावर n है, a पर पावर m पर पावर n, तो इस कंडीशन में हम a पर पावर m गुना n, यानी पावर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, a पर पावर m गुना n। और इसके जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 12 पर पावर 2 पर पावर कितना, 3। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 12 पर पावर 2 गुना 3 बराबर 12 पर पावर कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, यानी पावर पर पावर है तो पावर को क्या करिए, गुना कर दीजिए। पावर पर पावर मतलब क्या करना है, गुना करना है। अब जो है आपका अगला नियम जो है 5 नंबर में, इसी का विलोम यदि हम बोले, a b पर पावर क्या रहेगा, n रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, a पर पावर n गुना b पर पावर n।
कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए इसी का विलोम है, यहां सिंपल सा आपका नियम है a पर पावर n इंटू b पर पावर n। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं 2 गुना 5 पर पावर 2, तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, और गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 25 100 आंसर। और इसमें ये भी कर सकते हैं 5 दूनी 10 पर पावर 2, सिंपल है, गुना कर दिए। और इसी तरह एक अदर हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं x y पर पावर 2, देखिए a इंटू बी पर पावर n के रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अगला नियम जो है आपका कि 6 a पर पावर 0 बराबर होता है 1। एक चीज ध्यान रखिए, जब किसी संख्या पे पावर 0 हो ना तो आंख मूंद के आप क्या करिए 1 लिख दीजिए, चाहे वो लाख करोड़ अरब कुछ भी हो। यदि उसका पावर क्या है 0 है, अगर हम बोले 500 और पावर यदि क्या है 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कुछ भी रहे, चर रहे अचर रहे, x पे पावर 0 मतलब क्या होगा 1 होगा। अब अगले नियम को हम देखते हैं, a पर पावर m बाय n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m टू दी पावर 1 बाय n। बस वही है, इसको तोड़ के लिख दिए m गुना 1 बाय n के रूप में, ठीक। या इसी को हम लिख सकते हैं, हाँ वही हुआ क्या, इसको इधर लिख सकते हैं a पर पावर 1 बाय n पर पावर क्या m, ये दोनों सेम चीज हो गया। अब देखिए 8वां, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 पे पावर 2/3 है, तो इसको किस किस रूप में हम लिख सकते हैं। सो देखिए, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पावर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। या इसको इस रूप में लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आपका जो है a पर पावर -m रहे, तो ये हो जाएगा 1/a पर पावर m, ठीक है। या a पर पावर m रहे तो लिख सकते हैं 1/a पर पावर -m, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका सिंपल सा है। यदि आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 पे पावर -5 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 पर पावर कितना +5, यानी पावर को प्लस करना है तो उलट दीजिए 1/, कर दीजिए। और यदि 1/, है तो उसको उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे आपका है 2 पर पावर 5, तो इसको उलट दिए तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस था तो प्लस हो गया, और जब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब जो है, हाँ एक चीज यहां ध्यान दे दीजिए, a नॉट इजकल टू 0, जब 0 पर पावर 0 है तो 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बनाइए। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, x पर पावर b प्लस सी इंटू, नहीं, x पर पावर b प्लस सी पे पावर होल पावर b माइनस सी इंटू एक्स पर पावर c प्लस a का होल पावर c माइनस a इंटू एक्स पे पावर a प्लस b पे पावर क्या हो जाएगा आपका a माइनस b। तो इसको सॉल्व करके
बताइए तो आंसर कितना आएगा। देखिए यहां पर बीज गणितीय फॉर्मूला का उपयोग हो गया है। ठीक, कौन फॉर्मूला है लगाना होगा आप, ये थोड़ा देख लीजिए। फॉर्मूला रहेगा आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे बनेगा। देखिए यहां पे x है और पावर पे पावर है, अभी तुरंत पढ़े हैं कि a पर पावर m पर पावर n, तो पावर क्या होगा, गुना में हो जाएगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बिल्कुल सिंपल रूप से। यह होगा x पर पावर b प्लस c, ओके, x पर पावर b प्लस c, और ये गुना में पावर पर पावर है, क्या हो जाएगा गुना में b माइनस c, ये दोनों हो गया। फिर गुना x पर पावर c प्लस a इंटू c माइनस a, पुनः x पर पावर क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, पावर पर पावर है, सबको गुना कर दिए। अब जो है आपका x पर पावर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्योंकि a b के जगह पर यहां bc है, गुना यहां c और a है तो x पर पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और गुना फिर x पर पावर a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस b स्क्वायर। देखिए अभी वो सूत्र सब पे लगा दिए हैं। अब देखिए क्या है, सबका बेस इक्वल। हम बताए यदि दो राशि का बेस इक्वल हो तो क्या करिएगा, पावर को जोड़ दीजिएगा। अब 2 के जगह 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, जितना राशि देगा यदि उसका बेस इक्वल है तो सब के पावर को जोड़ दीजिए। अर्थात यहां क्या करेंगे, x के पावर को जोड़ेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए राशि एक है और चिन्ह अलग है, माइनस हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा घट के, तो बी स्क्वायर माइनस प्लस में और माइनस में जीरो, सी स्क्वायर माइनस में प्लस में जीरो, ए स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर प्लस जीरो, अर्थात सब कट गया। इसका मतलब इसका पावर कितना बचा, जीरो। अब बताइए इसके बराबर क्या होगा, अभी तुरंत बोले थे किसी भी राशि पे पावर जीरो है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। फाइव टू दी पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 टू दी पावर 3x माइनस 4। तो इसको HW में रखिए, आप करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो घातांक का आपका ये नियम था। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो घातांक और करनी पे आधारित होगा। अगले वीडियो करनी पढ़ा के तब क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।